और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए अब बात अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष की करते हैं, जहां हॉर्मुज की लहरों में एक बार फिर से बारूद की तपिश महसूस हो रही है। खाड़ी का इलाका एक बार फिर से जंग की आहट में गूंज उठा है और अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर बड़े सैन्य हमले किए। इस बढ़ते संघर्ष के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में भी एक बार फिर से उछाल आ चुका है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ शब्दों में चेतावनी दी कि हमले रुकेंगे नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट चलाएगा अमेरिका। अब एक तरफ अमेरिका का यह बयान तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का पलटवार भी जारी है। जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर ईरानी मिसाइलें दागी गई। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापारिक राह पर बढ़ता यह तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार दोनों के लिए नई चिंता भी बनता जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से जुड़े अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान की कुछ तस्वीरें। तो ईरान की ये कुछ तस्वीरें इस समय सामने आई हैं, जिसमें हम 8 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ईरान जो है वो दहल उठा है। ईरान थर्राया है इन हमलों से और अटैक मोड में इस समय अमेरिका लगातार नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों की अगर हम बात करें तो जिसमें खासतौर पर बंदर अब्बास, केशम, अबू मूसा, बुशहर, जाम कंगन, सिरिक, जस्क, चाबहार, बंदर कंगन, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर अमेरिका की तरफ से ये हमले किए गए हैं, जिससे ईरान पर अच्छा खासा असर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और ईरान दहल उठा है। हालांकि ईरान ये उनमें से नहीं है जो शांत बैठे। ईरान ने भी इसको लेकर पलटवार किया है और ईरान ने जो पलटवार किया है वो उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन फिलहाल ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 8 तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पश्चिम एशिया में जो हालात हैं या यूं कहें कि जो संघर्ष है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले महीने की हम बात करें तो सीज फायर का ऐलान जरूर किया गया था, लेकिन उसका कुछ खासा असर नजर नहीं आया और एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें जो शुरुआत में हमें नजर आई थी वैसी ही तस्वीरें एक बार फिर से नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं यूएई टैंकर पर भी हमला किया गया और इस हमले में आपको बता दें कि एक भारतीय की भी मौत हो गई। दरअसल हॉर्मुज से गुजर रहे 2 जहाजों पर यह अटैक किया गया, जिसमें मुंबासा और अल बहिया जहाज पर यह हमला हुआ है और इस दौरान एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत इस हमले में हो गई और एक भारतीय की मौत के साथ ही 6 भारतीय और 2 जापानी भी जख्मी हुए। अब ईरान के निशाने पर इस समय यूएस है, क्योंकि ईरान चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है और ईरान ने भी पलटवार किया, जिसके बाद में ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईरान ने निशाना साधा यूएस बेस पर। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन, ये 3 जगह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो हमले हैं वो लगातार इस समय जारी हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी तीसरी रात लगातार ये हमले किए गए, ये स्ट्राइक की गई और उसके बाद में ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम तस्वीरों के साथ ही आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर बड़ा ऐलान कर दिया है और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाने का यह बड़ा ऐलान इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से किया गया और यह कहा गया कि सुरक्षा के बदले अमेरिका जो है वो टोल वसूलेगा। जो भी जहाज वहां से गुजरेगा, हर कार्गो शिप पर यह नया चार्ज, ये टोल जो नया बताया जा रहा है वो वसूला जाएगा। ईरानी जहाजों पर भी पाबंदियां लागू कर दी गई अमेरिका की तरफ से और ईरान के ग्राहकों पर भी सख्त प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। इसके साथ ही यह भी कहा गया अमेरिका की तरफ से कि हॉर्मुज स्ट्रेट की जो सुरक्षा है वो अब अमेरिका करेगा, जिसको लेकर ईरान लगातार इसका विरोध भी करता रहा है। तो ये तो बात रही है अमेरिका की, लेकिन अमेरिका के साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर अब जवाब भी सामने आ चुका है। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है और जो भी देश हॉर्मुज जलजमरूमध्य यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित और निर्बाध मार्ग उपलब्ध कराता है उसे इस सेवा के लिए उचित भुगतान मिलना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, एक बार फिर से संघर्ष जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था और खासतौर पर ऊर्जा पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तेल के दाम की अगर हम बात करें तो वो भी एक बार फिर से बढ़ गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये संघर्ष ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा है, दुनिया का कह सकते हैं कि एकमात्र इस तरह का संघर्ष है जिसमें कि बातचीत होती है, सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है, फिर बातचीत शुरू होती है। ये एक श्रृंखला चल रही है और पूरी दुनिया इस श्रृंखला में फंसी हुई है। और देखिए, ईरान ने भी हमले किए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गुजरने वाले जहाज़ों पे ईरान ने भी हमले किए और ईरान इस दफ़ा
शुरुआत हो, इस दौर पे ईरान ने हमलों की शुरुआत की, उसके बाद अमेरिका ने हमलों की शुरुआत की है। और अमेरिका ने अब धमकी ये दी है कि वो एक बार फिर से ईरान की नाकेबंदी करेंगे। मतलब ईरान के पोर्ट पे आने जाने वाला कोई भी जहाज अब अमेरिका नहीं जाने देगा। मतलब ईरान की पूरे समुद्री रास्ते से घेरेबंदी होगी। मतलब गल्फ ऑफ ओमान कहिए, अरब सागर कहिए, कोई भी जहाज न तो ईरान से बाहर आ पाएगा, न ही ईरान जा पाएगा। तो ईरान पे एक बार फिर जो है वो सख्त नाकेबंदी अमेरिका ने घोषणा की है। और उसके बाद 20% जो उन्होंने टैक्स की घोषणा की है, उसका मतलब ये है कि वो ईरान पे एक दबाव डालना चाहते हैं कि अगर आप वसूलोगे टोल टैक्स तो हम भी वसूलोगे टोल टैक्स। तो जो उस रास्ते से निकलेगा उसको ईरान को भी देना पड़ेगा और अमेरिका को भी देना पड़ेगा, जो अभी तक ईरान का दावा है और अमेरिका का दावा है। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हम हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के गार्जियन, और इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एंजल गार्जियन। एंजल गार्जियन डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो गार्जियन, तथाकथित गार्जियन और तथाकथित एंजल गार्जियन के संघर्ष में दुनिया फंसी हुई है। और सच ये है कि देखिए, इसमें कोई भी गार्जियन नहीं है, ये पूरी तरह से इंटरनेशनल वाटर है, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है यहाँ, और इस पर किसी का अधिकार नहीं है। और अगर इस तरीके से अधिकार जताएंगे तो उसके बाद जो भी इंडो पैसिफिक के जैसे जो प्रशांत के देश है, उन इलाकों से अगर कोई भी जहाज गुजरेगा तो हर देश कह सकता है कि हम भी टोल टैक्स लेंगे। हमारे बगल से कोई भी जहाज अगर गुजरेगा तो हम भी टोल टैक्स लेंगे। तो पूरी दुनिया का जो एक कानून है कि जो इंटरनेशनल वाटर है फ्री मूवमेंट के लिए, वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पूरे अभी ब्राजील के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तो समुद्री डकैतों वाली बात है कि आप 20% टैक्स लगाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये पूरी दुनिया को एक नई चुनौती आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी, और ईरान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली नहीं करके पूरी दुनिया को वो भी चुनौती दे रहा है। चलिए, जो हालात है फिलहाल आप उस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।